मुझे परिचय देने के लिए बुलाया गया है। मेरा बहुत लंबा परिचय तो नहीं है, लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ खास तौर पे, प्रोफेसर का जो पद होता है वो उच्च शिक्षा में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक पदों में सर्वोच्च होता है, और उस पद पर, और वो भी अंग्रेजी विषय वाला, अंग्रेजी विषय के तो व्याख्याता, स्कूल टीचर और मैंने तो देखे ना प्रोफेसर, वो अलग ही अपनी धुन में रहते हैं। मैं खुद अंग्रेजी में रिटायर हुआ हूँ, लेकिन अंग्रेजी प्रोफेसर और अंग्रेजी टीचर्स के बारे में मेरी जो विचार है वो कोई अच्छी नहीं है, अपनी अलग ही धुन में रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्या समझते हैं अपने आप को कि उनको लगता है कि जैसा कि हमारे गुरु जी ने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, ऊपर वाले ने भेजा है मुझे ऐसे ही अंग्रेजी के प्रोफेसर समझते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ ने मुझे भेजा है भारत के लोगों को अंग्रेजी सिखाने के लिए। लेकिन प्रोफेसर चंडाले जी से जब मैं मिला हूँ कुछ वर्षों पहले, आप करीब 20 साल से एक संस्था अंग्रेजी के प्रोफेसर्स का, अंग्रेजी के जो रिसर्च पेपर लिखने वाले लोग हैं ऑल इंडिया में, शुरू तो राजस्थान से हुआ था, लेकिन अब हर राजस्थान के हर जिले में, हर शहर में ये एक आयोजन कर चुके हैं, लगभग 20 हुए हैं। अब पहली बार गुजरात में करने वाले, इसमें बहुत ही अच्छे किस्म के रिसर्च पेपर सुनने को मिलते हैं। 3 दिन का आयोजन होता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है वो, जो आपके देख रेख में आयोजित होता है। मैंने करीब 2-3 आयोजित किए, कोटा में भी इसका आयोजन हो चुका है एक बार 2015 में। तो उसमें ये जो विषय रहते हैं, जैसे अंग्रेजी में जनरली कहा जाता है कि रूमानी विषय लिए जाएंगे या क्या होगा, लेकिन ये जन अक्षर वाला जो हिस्सा होता है उसी को लेते हैं। खास बात ये जो दलित वर्ग है या स्त्री विमर्श है या जिनको सबाल्टर्न कहते हैं उनसे होता है। अभी इन्होंने जो इंडिजीनियस पीपल होते हैं, यानी कि देशी, हिंदी में देशी, आदिवासी उधर कुर्सी, तो आदिवासी लोगों का जो कल्चर है, उनका जो साहित्य है, उसको खदानना का काम किया अंग्रेजी के लोगों ने। अंग्रेजी के लोग जॉन कीट्स, शैली, इन्हीं में बिजी रहते हैं, लेकिन उनको इन तरह के साहित्य में लेकर के उसका जो जियो सेंट्रिसिज्म है, जियो पॉलिटिकल है, मतलब भू उपयोग और उसका किस तरीके से जो प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन कर रहे हैं और वो किस तरीके से ये पूंजीवाद में जो विकास के नाम पर जो दोहन किया जा रहा है, इन सबको उजागर करने वाला जो साहित्य है, इस पर 3 दिन तक बड़ी गहन चर्चा वहाँ पर हुई। तो ये एक बड़ी बात है, और इस तरीके के काम आप करते हैं तो ऐसे सहज और सरल व्यक्तित्व वाले प्रोफेसर आपको कम ही मिलेंगे, उंगलियों में गिन सकते हैं। मेरी मैं तो 2 ही उंगलियाँ काम आती है बोली, एक तो प्रोफेसर चंडालिया को मैं देखा हूँ, एक हमारे बुंदी में जो 80 साल के हो चुके हैं डॉक्टर लक्ष्मणलाल योगी, उनको मैं एक जैसा मानता हूँ। दोनों इतने सहज और सरल हैं, आपने अभी देख लिया कुर्सियाँ चेंज करा दी इन्होंने इन्होंने कहा कि देखो ऐसी बड़ी सजी धजी वाली अलग से दिखने वाली कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, आई आप कुर्सियाँ हम इनके भी उपयोग कर सकते, बैठ जाए सोफे में बैठे, सोफे में भी बैठ उधर बैठे जैसे इधर सुनाई पड़ा है, मुँह इधर। तो औपचारिक परिचय आपका ये है कि आप जनार्दन राय नागर विद्यापीठ विश्वविद्यालय जो उदयपुर में है, उसमें आप अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं, शायद पिछले वर्ष सेवानिवृत्त हो गए, 60 साल के हो चुके हैं। और 2012-14 में आप केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में है, महेंद्रगढ़, वहाँ पर आप कार्यवाहक कुलपति रहे, और खाली था इनको एक जिम्मेदारी दे दी। इसके अलावा आप 21 तो पुस्तकें लिख चुके हैं और 51 आपके शोध पत्र हैं, और 19 शोध छात्र कोटा में भी 2-3 हैं, उनके आप रिसर्च गाइड रहे हैं। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुल 72 टीम में भाग लिया है, और 20
सेमिनार तो ये खुद आयोजित कर चुके हैं अपने कंधे पर लेकर। इसके अलावा विदेशों में भी आपका जाना होता रहता है। और शिक्षक जो आंदोलन है, शिक्षकों की समस्या जो है वो रोटा से जुड़े हुए हैं। हमारा एक ऑल इंडिया फेडरेशन है, और AI गुप्टो कहते हैं उसका, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी आप वाइस जोनल सेक्रेटरी रहे हैं। पिछले दिनों आप श्रीलंका, चीन और नेपाल भी गए थे। वहाँ पर जो शिक्षकों का संगठन है वो आपको आमंत्रित करता रहा। आपके अंग्रेजी विषय तो है, लेकिन हिंदी में आपने कविताएं भी लिखी हैं। आपके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। एक का नाम है सफर से पूर्व, दूसरा है सिर्फ स्वप्न नहीं है सौन चिड़ैया, और तुम्हें भूला कहाँ हूँ महासागर। ये 3 काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा जैसे अभी आपने जी ने बताया कि आप महावीर समता संदेश जो से निकल रहा है उसका आप संपादक रहे हैं। और इसके अलावा मधुमती जो हमारी पत्रिका है और एक लखनऊ से निकलने वाला डायलॉग है उसके आप सह संपादक रहे हैं। और इनके जो शोध पत्र हैं वो भी देखिए किस तरीके से समाज के निचले वर्ग से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के होते हैं। इनके विषय के कुछ ध्यान जा सकता है, जैसे भील समाज के मिथक और साहित्य। अंग्रेजी के छात्र इन चीज़ों से बड़े दूर रहते हैं, लेकिन आप उनको परिचय कराने का काम करें। इनका जो रिसर्च था वो अब्बास ख्वाजा अहमद अब्बास की जो साहित्य है, कहानियाँ हैं, उसमें यथार्थवाद को लेकर के था। तो अब्बास के साहित्य में अब्बास को वो सांप्रदायिक सद्भाव के योद्धा के नाम से भी उन्होंने एक रिसर्च किया। इंडो इंग्लियन कथा साहित्य में सबाल्टर्न का स्वर, सबाल्टर्न हिंदी में क्या कहते हैं? सरभारा, सरभारा, उनके बारे में लिखा है। सूफी साहित्य के बारे में लिखा है, दलित साहित्य के बारे में लिखा है, और बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म, उस पर भी आपके शोध प्रकाशित हो चुके हैं। इनका जो व्यंग लेखन है वो हम नियमित रूप से फेसबुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि समता संदेश हमारे पास कभी तो आती नहीं है, लेकिन हम फेसबुक पे क्लिपिंग होती है। अब लेटेस्ट वाला जिनका है उसमें से कुछ वानगी देखिए तो आपको आइडिया लगेगा किस प्रकार के व्यक्तित्व हैं हमारे दादाजी। अली बाबा और 40 चोर की कहानी पुरानी हो चुकी है। अगला लक्ष्य 400 पार का है। 400 पार कहते हैं, 400 पार कहते हैं कि जो आंकड़ा सामने आता है वो 420 का है। 400 पार के बाद जो आंकड़ा 420 का, 420 करने पर भी सुरक्षित रहना है तो मोदी की गारंटी को सच मानना होगा। यही मोदी की गारंटी है। 420 करो, जनता के साथ जोड़ गुणा भाग का खेल खेलो, और सत्ता की चाशनी के 5 उंगलियां डुबो के चाट करो। यही सच्चा देश प्रेम है, राष्ट्रीयता है, हिंदुत्व है, विकसित भारत का नक्शा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। और अखबार के बारे में इन्होंने, अखबार की जो स्थिति हो चुकी है आजकल, जिसको मोदी मीडिया कहा जाता है, पहले चुनाव के समय राजनीतिक दल पैम्फलेट बांटते थे, आजकल अखबार बांटते हैं। ऐसा लगता है कि जो राम को लेके आए थे वही अखबारों को ला रहे हैं। अखबार अब केवल बिजली कटौती, शोक संदेश उनके पढ़ने के लिए रह गया, और जिसका कोई अतीत नहीं है वही सबसे ज़्यादा अतीत का गौरवगान कर रहे हैं। ये आपने लिखा। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी के व्याख्याता, और खास करके कॉलेज के आजकल के व्याख्याता देख लीजिए, सड़क पे अगर संघर्ष करना हो तो कभी कोई नहीं निकलता, बहुत मुश्किल होती है। हम रुकता में रहे हैं तो उसमें से लोगों को बुलाना कि भाई कलेक्टिव चलना है, कुछ नारे लगाने हैं, उनका यहीं कॉलेज में लगा देंगे, इतना ही काफ़ी है प्रोटोकॉल। लेकिन आप जब भी उदयपुर में आप देख सकते हैं, जब भी कोई मजदूरों का, किसानों का या कोई भी आंदोलन जो अपने हक की मांग करने वाले लोग हैं, उनके साथ अगली पंक्ति में आप इनको देख सकते हैं, तख्तियाँ लेकर के नारे लगाते हुए। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बहुत कम देखने को मिलेगा, आप सबसे आगे चलने वाले उनमें से रहते हैं। धरना देना है वहाँ बैठते हैं। तो ये सब काम आपने बहुत किया है अपने जीवन में, क्योंकि इन्होंने अपना छात्र जीवन जो किया था शुरू, उसमें इनका ध्येय यही था, स्टडी एंड स्ट्रगल। स्टडी एंड स्ट्रगल का ध्येय रहा है इनका, अध्ययन भी करना है, संघर्ष भी करना है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व को आज हम कोटा की धरती पर काटकर काफ़ी समय बाद कोटा में आए हैं, हम लोग बहुत गौरव में महसूस कर रहे हैं। तो आप सबका, सबकी ओर से, मैं स्वागत करता हूँ।